दोस्तों यह है डिंडीगुल, तमिलनाडु की गोद में बसा एक ऐसा शहर जहां की मिट्टी में इतिहास भी बसा है और हुनर भी। ये वो जगह है जहां किले सिर्फ दीवारें नहीं हैं बल्कि वक्त की गवाही हैं, जहां पकने वाला बिरयानी का हर चावल स्वाद से नहीं संस्कृति से महकता है। अगर कभी आप तमिलनाडु के दिल में सफर करें और सड़क किनारे TN57 नंबर प्लेट दिखे तो समझ जाइए आप डिंडीगुल की जमीन पर कदम रख चुके हैं। चेन्नई से लगभग 420 किलोमीटर की दूरी और मदुरई से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर यह शहर विराजमान है। ये जिला 6000 साल से भी पुराना इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ का हर पत्थर कुछ कहता है, हर गली एक कहानी सुनाती है। डिंडीगुल की सबसे बड़ी पहचान है उसका किला। ये किला एक बड़ी पहाड़ी की चोटी पर बसा है जो काफी सारे युद्धों का गवाह रहा है। माना जाता है कि इस किले का निर्माण मदुरई नायक राजवंश ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। बाद में ये हैदर अली और टीपू सुल्तान के अधीन भी रहा और फिर अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। इस किले से शहर का पूरा नजारा दिखाई देता है, जैसे कोई बुजुर्ग ऊपर से अपनी पूरी नस्ल को देख रहा हो। लेकिन दोस्तों डिंडीगुल सिर्फ इतिहास में नहीं बसा बल्कि ये आज भी उतना ही जिंदा है। यहाँ की पहचान है डिंडीगुल लोग। जी हाँ, वही तालों की बात कर रहा हूँ जो देश भर में अपनी मजबूती और टिकाऊपन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोकल कारीगर दशकों से ताले बना रहे हैं। हाथ से बने ये ताले इतनी बारीकी से तैयार होते हैं कि आज भी देश भर के मंदिर, सरकारी दफ्तर, दुकानें इन्हीं तालों पर भरोसा करती हैं। डिंडीगुल लोग को GI टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी मिल चुका है। और हाँ, अगर आप खाने के शौकीन हैं तो डिंडीगुल बिरयानी का नाम आपने जरूर सुना होगा। यहाँ की बिरयानी सिर्फ स्वाद नहीं है, ये एक एहसास है। कलेजा नरम कर देने वाला गोश्त, अद्भुत मसाले और एकदम अलग स्टाइल में पकाई गई रेसिपी जो किसी होटल की देन नहीं है बल्कि लोकल रसोइयों की सालों पुरानी परंपरा है। हर निवाला जैसे शहर की आत्मा से मिलवाता है। यहाँ के लोग सीधे हैं, मेहनती हैं और सबसे बड़ी बात अपने काम में माहिर। शहर की आबादी लगभग 22 लाख के करीब है, लेकिन यहाँ की शक्ति केवल जनसंख्या में नहीं बल्कि हुनर में है। डिंडीगुल में एग्रीकल्चर भी एक बड़ा सेक्टर है, खासकर टमाटर और प्याज की खेती। यहाँ के उड़नचंत्रम मंडी को पूरे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सब्जी मंडियों में गिना जाता है। डिंडीगुल से हर दिन हजारों टन सब्जियां देश के अलग अलग हिस्से में भेजी जाती हैं। यहाँ की मंडियों की रौनक किसी मेले से कम नहीं लगती। और अगर बात करें प्राकृतिक खूबसूरती की तो डिंडीगुल के पास छिपे हैं कई ऐसे खजाने जो आंखों को ही नहीं आत्मा को भी ताजगी देते हैं। सिरुमलाई हिल्स जो शहर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। घने जंगल, ठंडी हवा और पहाड़ी रास्ते जैसे प्रकृति ने खुद बैठकर इसे बनाया हो। इसके अलावा कोडाई कनाल जो कि इसी जिले में आता है एक मशहूर हिल स्टेशन है। कई लोग सोचते हैं कि कोडाई कनाल अलग जगह है, लेकिन असल में वो डिंडीगुल जिले का ही हिस्सा है। यहाँ की झीलें, झरने, पाइन फॉरेस्ट और घाटियाँ सुकून की तलाश में आए हर मुसाफिर का स्वागत करती हैं। डिंडीगुल सिर्फ टूरिज्म या कारीगरों तक सिमटा हुआ नहीं है। यहाँ एजुकेशन और इंडस्ट्री दोनों में तेजी से विकास हो रहा है। शहर में कई इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी सेंटर हैं। यहाँ के युवा अब खेती और मशीन के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी अपना नाम बना रहे हैं। डिंडीगुल का एक और अनोखा पहलू है यहाँ की धार्मिक विविधता। मंदिर, चर्च, मस्जिद यहाँ सब साथ साथ है। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में आता है अभिरामी अम्मन टेम्पल और कोट्टई मरियम्मन टेम्पल, जहाँ हजारों श्रद्धालु हर साल दर्शन करने आते हैं। साथ ही यहाँ का बेगमपुर बिग मॉस्क और पुराने चर्च भी सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल हैं। तो दोस्तों डिंडीगुल एक ऐसा शहर है जो देखने में भले ही शांत हो पर इसके अंदर इतनी गहराई है कि हर कोना, हर गली कुछ न कुछ नया सिखा देती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। साथ ही ऐसा वीडियो आप अपने शहर के बारे में चाहते हैं तो अपने शहर का नाम कॉमेंट में लिख के जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए एक्सप्लोर YRS के साथ।